कि इसका स्वाध्याय हम लोग सभी को, एक तो अन्नपूर्णा जी काफी दिनों बाद जुड़ी हैं, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाध्याय में। तुलसी दल का आज हमारा तीसरा सेशन है और इस किताब का हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम एक किस्म से जितना भी हो रहा है हम पढ़ रहे हैं उसे एक साथ, और फिर उसमें से हमारे मन में कोई भाव निकलता है या कोई एक्सपीरियंस शेयर होता है, तो तब हम वहां से फिर उसको आगे बढ़ते हैं। अर्थात कि हम काफी धीरे धीरे करके कर रहे हैं और एक सभी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कोई लीडर नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा सारांश के लिए, जो नए जुड़ रहे हैं मास्टर्स उसके लिए, कि इसमें स्पिरिचुअल शास्त्र या स्पिरिचुअल साइंस के बारे में बताया गया है। स्पिरिचुअल साइंस के भी 4 भाग बताए गए हैं। अगर हम देखें कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, लॉर्ड शिवा को भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बताया गया है, और 4 भाग बताए गए हैं: ध्यान, आत्मज्ञान, नित्य जागृति और मनोशक्ति। तो अध्यात्म शास्त्र के 4 मौलिक विभाग बताए गए हैं। उसमें से कल हमने ध्यान के बारे में अधिक चर्चा की, ध्यान के कई सारे डेफिनिशंस पढ़े, सुने, और फिर हम दिव्य मतलब ये भी कि निरंतर, जो कल बताया कि निरंतर हमें जब हम ध्यान करते हैं और जब अवेयरनेस में रहते हैं तो हमारी मनोशक्ति यानी कि मैनिफेस्टेशन, तो हम को क्रिएटर हो जाते हैं या अपने ओवर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। और आज हम फिर यहाँ पर पहुंचे हैं आध्यात्मिक, हमने कुछ सूत्र भी देखे कि कई सारे हमारे शरीर है, कई लोग हैं, और हम कई पाठ सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर ये हमने कल पार्टिकल और लाइट, इसमें भी देखा कि कुछ प्राण शक्ति होती है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी, और कुछ भौतिक शक्ति यानी भौतिक चीजें पार्टिकल्स होती हैं, सजीव देह। और इसमें थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी। और ये ध्यान, तो ये थोड़ा सा सारांश मैं नए जुड़ने वाले के लिए बता रही हूँ। आज हम यहाँ से करेंगे याद भावम तद भवति। तो तीव्र रूप से इच्छित त्रिकरण शुद्धि से किया हुआ विश्वास, गहन रूप से किए गए विचार, उत्साह से किया गया प्रश्न, कुछ भी चाहो वो होकर ही रहेगा। तो ये मनोशक्ति से आगे हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारी भावना होगी वही वास्तव में हमारे सामने आएगा। तो ये हम कई और जगहों में भी कि डिजास्टर्स थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और मिराकुलस थिंकिंग, इसके उदाहरण कल हमने भी थोड़े बहुत चर्चा कर लिए थे। तो जैसे पल्लवी मैम बोल रही थी कि पहले वो सोचती थी कि बोल नहीं पाएंगे यहाँ पर किसी के सामने, लेकिन वो डिजास्टर्स या नेगेटिव थिंकिंग में आएगा। फिर उन्होंने आशा, मतलब उनको एक आशा उन्होंने जगाई अपने मन में, फिर अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया कि मैं बोलना चाहती हूँ। तो सब सारी जो सुविधाएं थी वो उनके प्राप्त हुई, और फिर वो मिराकुलस थिंकिंग यानी वो अब आगे उसका ये कर रही है कि कैसे एक विषय के सा बोला जाए। तो इसमें यद भावम तद भवति में मुझे इतना समझ में आ रहा है। और ये जो नीचे लिखा हुआ त्रिकरण शुद्धि से किया हुआ, ये जो शब्द है त्रिकरण शुद्धि, अगर कोई कुछ जानता है इस बारे में, या तीव्र रूप से इच्छित, ये तो मन, बुद्धि, सोल सभी लेवल से जब हमारी इच्छा होती है। लेकिन त्रिकरण शुद्धि के बारे में अगर कोई जानता है तो जरूर शेयर करें। मैं भी यही पूछना चाह रही थी, त्रिकरण शुद्धि, तीव्र रूप से इच्छित, तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे अर्नेस्ट डिजायर होती है ना, हम छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, जब हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है, शायद उसके लिए है तीव्र रूप से इच्छित। हाँ, तो हम बट इसको जो, त्रिकरण शुद्धि तो मैं भी जानना चाहती थी क्या है। हाँ, तो मैं इतना जो शब्द से, और मैंने थोड़ा सर्च किया था, तो शुद्धि क्या होती है, जैसे हमने क्रिया योग करने से पहले शुद्धि की कि नहीं, यानी हमने चक्रों की शुद्धि की, तो उसे पंचभूत की शुद्धि या चक्रों की शुद्धि इस तरह से कहा जाता है।
और तीव्र रूप से इच्छित अर्थात कि सभी जगह से, यानी ऐसा नहीं है कि मन कुछ और बोल रहा है, लॉजिकल माइंड कुछ और बोल रहा है, मेंटल स्टेट कुछ और है, लेकिन लॉजिकल हमें कि भाई ये लोग क्या सोचेंगे, कहीं और उसके मतलब डामाडोल हो रहे हैं जहां पर है। तीव्र रूप से इच्छित होता है कि, हाँ एक मिनट में मैं ये सेंटेंस पूरा कर लूं फिर आप बताइएगा, कि जी। माइंड बॉडी सोल थर्ड 3 लेवल्स में जब हम उसको एक एक अपना लेते हैं या सरेंडर कर लेते हैं, तो उसे त्रिकरण शुद्धि या तीव्र रूप से इच्छित होना, यानी कि कोई भी उसमें हम डामाडोल नहीं हो रहे हैं ये। लेकिन अन्नपूर्णा जी थोड़ा बताएंगे। ये किताब मेरे पास भी है, अभी ढूंढो तो दूसरी पार्ट मिली, लेकिन वो नहीं मिली क्योंकि वो ऊपर ही रखी हुई है, नहीं मिल रही है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है लेकिन पढ़ के बहुत दिन हो गया, जैसे 1 साल पहले लिया था अगस्त में, लास्ट अगस्त 15 में। लेकिन वो उस समय थोड़ा पढ़ा, फिर रह गया है। त्रिकरण शुद्धि यानी भाव से शुद्धि, विचार से शुद्धि, वाणी से शुद्धि। हम जितना प्योर होंगे उतने मैनिफेस्टेशन में वो हमारी मदद करेगी। और तीव्र इच्छा अगर अलग शब्द है, फोकस उसी पे होगा। हम जो भी करेंगे हमारा भाव उसी पॉइंट पे जाके वो नीडल रहेगा, फोकस उसी पे रहेगा। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, लेकिन हम उस सत्य के लिए खाना खा रहे हैं, सत्य के लिए शरीर की साथ चाहिए, ध्यान करने, जो भी कार्य कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं या अगर नींद भी ले रहे हैं, नींद आवश्यक है शरीर के लिए, शरीर की थोड़ी सी वो एनर्जेटिक करे, क्योंकि मैं सत्य के काम करूं, फोकस एक ही बिंदु पे हो, शायद वो तीव्र इच्छा हो। तो तब वो मैनिफेस्टेशन हम जो भी चाहते हैं उसमें ये सब चीजें फास्ट होने में मदद करेगी, ऐसे मैं समझ रही हूँ। हो सकता है ना? जी मैम, ठीक है। बिल्कुल सही, मतलब मन से दिमाग से लॉजिकल ये सही लग रहा है कि हम उसमें एक ध्येय बना लें। तो रीता मैम, ठीक लग रहा है ये जो अभी? वही, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। मतलब जैसे कोई एक काम जिसमें हम सबका बेनिफिट देखें, लेकिन जैसे पत्री जी ने किया कि मुझे सारे विश्व में ध्यान और क्या कहते हैं, ध्यान और ज्ञान, मिशन पिरामिड और ध्यान। ज्ञान, ध्यान और ज्ञान फैलाना है। तो उनका एक वन पॉइंटेड एम था कि मुझे ये काम करना है, मतलब जिसमें सबकी भलाई हो। तो ऐसी एक इच्छा जिससे हम औरों का भी भला कर सके, जिसमें जैसे उन्होंने एक किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि हम ये चाहते हैं कि मुझे एक बड़ी कार चाहिए, लेकिन उसका एम क्या है, उस कार को मांगने का एम क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिरामिड में लेके जा सकूं, वहां पे उनको पिरामिड की एनर्जी दिलवा सकूं, या मैं ऐसी सेवा कर सकूं जहां पे मतलब पिरामिड बन रहा है तो मैं वहां पे कुछ ऐसा काम, मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें हम सबकी भलाई देखते हैं, उस इच्छा के लिए ही काम करना। सिर्फ मुझे, मतलब मेरे को भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझ रही हूँ। मुझे लगता है मन, बुद्धि और विचार हम्म, तीनों तीनों का सम्मिश्रण जब इन टोटलिटी होगा, वो जो है त्रिकरण शुद्धि होगी। जी अब वो मैम। त्रिकरण शुद्धि तो हो सकता है, ठीक कह हाँ, रहे हो आप। त्रिकरण शुद्धि, अन्नपूर्णा त्रिकरण मैम शुद्धि अगर ने, वो फ्रेज है तो उसमें मन बुद्धि वाणी सभी से, यानी हाँ, कि वाणी से विचार। भी हम वही इच्छा रखें। हम्म, अभी जो उन्होंने डेफिनेशन बिल्कुल सही कर दी है। हम्म, मैं दूसरा कुछ बोल रही थी, मेंटल इमोशनल सोल लेवल पर हम्म, त्रिकरण शुद्धि, यानी कि हम बोले भी वही कि मैं ये करना चाहती हूँ, और या मन में भी वही हो, सभी जगह पे। मन से वही करें। कोई यह नहीं कि हम कमिट कर रहे हैं, मन वो बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल दिया है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नील है, तो वो दैट इज नॉट राइट। वो त्रिकरण शुद्धि, वो शुद्धि होगी ही नहीं। जी मैम, अंतर मन से जो है पूरा। अंतर मन से भी कह सकते हैं, सही बात है। हाँ, अब हम इसके आगे चलते हैं। उसका है, इस किताब में जो पीडीएफ मेरे पास है उसमें एकमात्र सत्य। तो कोई हाँ, पढ़ना चाहेगा इस वाक्य को? हाँ। पढ़ो, हाँ हाँ कौन पढ़, पढ़िए।
हम स्वयं अपनी वास्तविकता की सृष्टि कर रहे हैं, यही एकमात्र सत्य है। भगवत गीता में कहा गया है, ये श्लोक थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसका मीनिंग ही पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ूं इसको? हाँ हाँ, पढ़िए प्लीज। उद्धरेदात्मानम् आत्मानं नात्मानं मवसादयेत् आत्मैव आत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। ये इन्होंने हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, उसके बाद उन्होंने अर्थ दिया है। आप पढ़िए रीटा जी। हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, हमें स्वयं ही अपना पतन नहीं करना चाहिए। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं, और कोई नहीं। इतना ही नहीं, कोई भी दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा हमारा नुकसान भी नहीं कर सकता। अपनी ऊर्ध्व गति और अधोगति के हम स्वयं ही कारक हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो भी हमारी सृष्टि है वो हमारी अपनी ही रची हुई है। और यही भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर उद्धार करना है तो वो भी हमें खुद करना है, और पतन करना है तो भी हम खुद कर रहे हैं। और अपने मित्र भी हम हैं, शत्रु भी हम हैं, कोई दूसरा हमारा बिगाड़ता भी नहीं है, संवारता भी नहीं है। और कोई हमारी हेल्प भी नहीं कर सकता, कोई हमारा नुकसान भी नहीं कर सकता। ऊर्ध्व ऊर्ध्व गति और अधोगति, अपनी राइज और अपनी फॉल के हम खुद ही जिम्मेदार। जी, तो इसको जीवन में उतारने के लिए जब हम कहते हैं कि भाई मैं गुस्सा हुई क्योंकि ऐसा हुआ, या मुझसे ये नहीं हो पा रहा क्योंकि, जब हम वो क्योंकि लगाते हैं, वो वाला जो क्योंकि क्योंकि गलत है, है, वो क्योंकि गलत है। हाँ, तो क्योंकि जो है वो हम ही है। और जो मैंने सही भी किया, मैंने ध्यान किया, मैं स्वाध्याय में आई, तो वो भी मैंने ही, मतलब वो इच्छा भी मैंने ही की, फिर वो वास्तविकता हो गई। दोनों ही तरफ से अपने आप को शाबाशी भी देना है, और एक किस्म से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि हम जो अच्छा है या बुरा है, दोनों की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और फिर समझ के अवेयर होके आगे की ओर, कि आज ऐसा किया, कल ऐसे करेंगे, आगे ऐसे करेंगे, आगे ऐसे करेंगे। मतलब उनका ये है कि हम मानसिक रूप से इतने परिपक्व हों कि हम ये समझ सकें कि किससे मेरा उद्धार होगा और किससे मेरा पतन होगा। किस ये मतलब विचारों की क्लैरिटी के लिए जो है उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा इम्फेसिस दिया है कि आप खुद के स्वयं निर्माता हैं, बनाएंगे खुद ही अपने को और बिगाड़ेंगे भी अपने को। सही बात। तो क्रिएटर वाली जो बात थी ना कल की, संयुक्ता मैम कुछ बोलना चाह रहे थे? एनीवे, हाँ, तो कल जो क्रिएटर वाली बात थी कि हम धीरे, हाँ बताएं। भावम तद्भवति, ये टॉपिक था ना हमारा। हमारे भाव के अनुसार हमारा जीवन होता है। जीवन में हमारे विचार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं निकले हैं, बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये बुरा होगा, मेरा जरूर बुरा ही होगा। जो ज्ञान मार्ग में आए हैं वो सोचेंगे ये तो प्रकृति मुझे बोल रहा है कि आगे कुछ होने वाला है, इसलिए सावधानियां बरतो। ये भी विचार आ सकता है, मेरा हानि होगा, ये भी विचार आ सकता है। दो तरह का विचार आएगा। तो फिर हम इस विचार को स्वीकार करेंगे। अगर पॉजिटिव वे में जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ भी होता है तो हम उसे पॉजिटिवली ही लेंगे, और ज्यादा कुछ होने वाला था इसलिए छोटा मोटा होके कट गया, ऐसे ले सकता है। और जो यद्भम तद्भवति का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पूरे लाइफ को लेना तो जरूरी है, उसके साथ छोटे बात डे टू डे लाइफ में भी हमारा होता है। जैसे कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में हम सोचेंगे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, द प्लेसिबो बुक में जो लिखा गया है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया विदाउट एनी ट्रीटमेंट। उन्होंने विजुअलाइज करके, मेडिटेशन करके अपने आप को ठीक कर डाला। कैसे हुआ?
विदाउट एनी मेडिकेशन। वो हमारे भाव से ही हो सकता है। उनके भाव इतने स्ट्रॉन्ग था कि मैं विजुअलाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा और कहने से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, ऐसे विचार रखे थे उन्होंने। इसीलिए वो क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी बातें बहुत कुछ हम क्रिएट करते हैं, मगर पर्टिकुलरली उसे मेरी क्रिएशन बोल के नहीं जान पाते हैं। मेरा ऐसा सोच है मैम। क्या ऐसे स्वीकार कर सकते हैं, इस मत को बिल्कुल स्वीकार कर बिल्कुल, सकते बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया आपने डिफाइन कर दिया और स्पष्ट भी हो गई बात, है ना, कि जहाँ हमारा अंधविश्वास है उस पर भी हम थोड़ा देखें कि ये विश्वास है या अंधविश्वास है। जी बिल्कुल सही और सही। एक मैम, और एक बात है मैम, भाव, विचार, अनुभव, फीलिंग, थॉट एंड इमोशन, ये तीनों शब्द लगभग आस पास ही है, ऐसा लगता है एक ही मीनिंग लगता है, मगर एक नहीं है। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। थॉट, विचार जो आता है, जैसे कि हम कृष्ण भगवान को देखते हैं या कोई भी हमारे प्रिय भगवान को देखते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, तो वो कितनी प्लानिंग से इस सृष्टि को बनाया, कौन सा जीव कौन खाए, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे बचेगा, सभी के लिए कुछ ना कुछ प्लान है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, सभी के लिए, सभी जीवों के लिए भगवान ने कितना अच्छा प्लान बनाया। ये तो हमारे, हम सोचते हैं, ये हमारा थॉट। जब गहराई से सोचते हैं तो भगवान कितने दूरदर्शी है, इतने अच्छी तरह से सोच के इतना बड़ा पृथ्वी को बनाया, कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो सकता है। जो मांसाहारी है मांस ही खाता है, जो शाकाहारी है शाकाहारी ही वो खाता है, वो तो अपने रास्ते से हटता भी नहीं है। इसे डीपली जब सोचेंगे तो हमें भगवान की महानता के बारे में पता चलता है। जब हम महानता को गहराई से सोचेंगे तो भाव की स्थिति में जाएंगे, आंखों से आंसू भी आएगा, खुशी आएगी, जरूर हेल्प करेंगे। अगर मैं उन्हें पुकारूंगी, उन्हें विश्वास करूंगी तो मुझे जरूर हेल्प करेंगे, ऐसे फीलिंग आएगा मन में। इसलिए थॉट, इमोशन और फीलिंग, ये तीनों तीन स्टेप है मैम, इंटररिलेटेड है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इंटर रिलेटेड है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक्स। मैम। सभी के उससे ज्ञान से हम खुद भी मतलब बहुत सभी के जब हम लोग मिश्रण से पढ़ते हैं तो वो अनेक मतलब उसके रूप अनेक फॉर्म्स एंगल से। तो बस ये आखिरी का हम सिर्फ इसको शुरुआत कर लेते हैं, जीवन के परमार्थ। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन के 4 परमार्थ। सभी विषयों का अनुभव करने के लिए, सकल कलाओं सकल विद्याओं का अभ्यास करने के लिए, अध्यात्म शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए और मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्तियों को पाने के लिए 4 परमार्थ हैं। भुक्ति विषयानंद के माध्यम से, रक्ति कलाओं खेल गीतों के माध्यम से, मुक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से और शक्ति योग साधना के माध्यम से। मुक्ति, रक्ति, मुक्ति, शक्ति। तो ये उस चीज का जैसे शास्त्र के 4 विभाग बताए गए हैं, तो हम किस माध्यम से एक पूर्ण हो सकते हैं या ओवर सेल्फ को पा सकते हैं या जो भी मतलब वननेस को पा सकते हैं। तो 4 वो बताए गए हैं, क्या मतलब डिवीजन, ये समझ में आ रहा है। तो विषय आनंद, ये हमें स्पिरिचुअल टैबलेट में भी मतलब यही तो ये है आनंदो ब्रह्मा, यही तो है ना मैम, कि हम मतलब आनंद से भी हम कर सकते हैं, आनंद से भी कर सकते हैं, योग साधना से भी कर सकते हैं, हाँ, कलाओं से, खेल गीतों से, हम्म, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, और भुक्ति यानी विषयानंद के माध्यम से, अर्थात कि किसी विषयानंद यहाँ पर आएगा कि मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस, हाँ मतलब हमें सारी चीजें चाहिए। हाँ एक परफेक्शन के लिए, एक अल्टीमेट स्टेज तक पहुंचने के लिए अकेला कोई मार्ग पूरा नहीं कर सकता। हमें विषयानंद भी चाहिए, आर्ट भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए और योग भी चाहिए।
हाँ, सभी कुछ सभी चीजों का बैलेंस में हम्म। सभी चीजें चाहिए। सही बात है, सही बात है। मैं कुछ बताऊं मैम? हाँ हाँ, मैं यस कुछ मैम, बताऊं? प्लीज प्लीज। पहले तो भक्ति के बारे में बताया गया है। हमें जीने के लिए तो कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल जिए, कोई भी असुविधा लाइफ में ना हो। अगर मेरे पास मिक्सी है तो वो इजीली काम वो हो सकता है। टीवी होगा तो एंटरटेनमेंट ज्यादा हो सकता है। ऐसे भुक्ति भोग फिजिकल चीजों से जो मिलता है उसे भोग बोलते हैं। भुक्ति यानी कि भोग। उसके बाद आता है शक्ति। शक्ति यानी कि हम गीतों की कला, थोड़ा मैं एनलार्ज करूंगी, दिखाई नहीं। उसके कलाओं खेल गीतों के माध्यम से हमें मिलता है, जो बताया गया है। जब हम खेलते हैं, अगर कोई आर्टिस्ट आर्ट करता है, उससे अंदर से जो आनंद आता है, उससे शक्ति भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी तबीयत आज को ठीक नहीं है, मैं घर में लेजी होके बैठी हूँ, सडनली कोई फोन आ जाए, फोन आके मुझे थोड़ा प्रशंसा कर ले, आप कितने काम कर सकते हो, अपना घर को कितने क्लीन रख सकते हो, उधर बाहर भी ड्यूटी करते हो, इधर भी कितने काम कर सकते हो, हम तो वैसे नहीं कर सकते, रियली और ग्रेट। यानी कि कोई प्रेज कर दे तो ऑटोमेटिकली मेरे भीतर एक मोटिवेशन आ जाएगा, आके मैं काम करने फिर से जितना डल थी थोड़ा एक्टिव हो जाऊंगी। जरूर कोई भी इंसान हो सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, छोटे बच्चे जो भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसे अगर कोई भी 5 शब्द सिखाने के बाद एक भी शब्द पढ़ दे तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं। इससे शक्ति आती है मन में। उसके बाद मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान से हमें मुक्ति आती है। रियली आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो हो रहा है सभी अपना ही प्लान है, सोल प्लान के हिसाब से हो रहा है, इसीलिए दूसरों को हम ब्लेम नहीं करेंगे। ऐसे हमारा ज्ञान जरूर बढ़ता है, मुक्ति की ओर हम चलते हैं। ये जीवन तो एक खेल है, मेरा ही रचाया गया एक खेल है, ऐसे ज्ञान आता है, ऐसे हम समझ सकते हैं इस ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से। उसके बाद क्या लिखा है मैम? शक्ति, शक्ति ना? हाँ जी, हाँ शक्ति, जी। योग साधना के माध्यम से शक्ति, योग शक्ति साधना मिलती के है। माध्यम से हाँ, शक्ति मिलती है। तो वो तो हम भक्ति, सबको पता रक्ति, है कि मुक्ति, शक्ति। तो योग साधना आजकल हम शुरू कर चुके हैं मैम, अन्नपूर्णा जी, हम लोग भी क्रिया योग कर चुके हैं। तो जितनी स्फूर्ति आती है, यानी कोई भी योग योग यानी कि सोल एंड बॉडी को जब हम कंबाइन करते हैं, तो उससे जो शक्ति महसूस होती है, वह भी हमें स्फूर्ति, आनंद और आगे बढ़ने में हमें मदद करता है। मतलब इसलिए गुरु फिजिकल को फिटनेस शक्ति योग साधना से मिल जाएगी, और मैम, आध्यात्मिक ज्ञान से हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। हमें पता चलेगा स्व का ज्ञान, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज माय पर्पस, ये हो जाएगा। कलाओं के द्वारा भी ऑब्वियसली हमारी जो वाक शक्ति भी बढ़ती है, और आनंद भी आता है। एक्सप्रेशन भी बढ़ते हैं, वो आनंद भी आता है। और विषय आनंद हमें बेसिक, जैसे हम 3 टैबलेट वो पढ़े थे ना, लक्ष्मी पार्वती, उसमें भी यही है कि हमें फिजिकल कंफर्ट भी चाहिए, वो हमें अपनी अर्निंग से जैसे भी चाहिए। तो ये चारों चीजें ही हैं जो हमें पूर्ण बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए और हमें सक्षम करने के लिए। नहीं तो हम एक ही चीज में, माना कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पानी ना हो, कुछ ना हो, तो फिर मैं डामाडोल हो जाऊंगी, बाकी चीजों में भी डामाडोल हो जाऊंगी। कर ही नहीं पाएंगे ना, पूरा पूरा वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, और फिर कल समय अनुसार मिलेंगे। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आपका भी थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। सभी थैंक को बहुत थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। बहुत आज और संयुक्ता मैम ने बहुत अच्छी तरीके से, सभी ने बहुत अपना अपना दो दो चीज बताए, अन्नपूर्णा मैम ने भी बताए। थैंक यू सो मच। और आज वेलकम वेलकम अन्नपूर्णा मैम।